तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, हम भारत मां को गंदगी से मुक्ति दिलाएं। ये काम हम सबका है, हम सबको करना है। सफाई का संदेश लेकर के घर घर जाएंगे, सफाई के अभियान को चलाएंगे। ये भारत माता पर एक गंदगी का कलंक है, उसे हम मिटा के रहेंगे। ये हमारी भारत भक्ति। देश को बदलना है तो देश की सूरत भी बदलनी। एक कदम स्वच्छता की ओर चले। आप देखिए, हमारा देश दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए। ये है महेश शुक्ला। सन 2008 से इनके सीने में सफाई के लिए ऐसी ज्वाला जगी कि तब से बिना रुके बिना थके ये जहाँ भी गंदगी देखते हैं अपना झाड़ू लेकर के पहुँच जाते हैं और अकेले ही बिना किसी के सहयोग के ये पूरा इलाका साफ कर देते हैं। वो 20-25 दिन से हम यहाँ पे आ रहे हैं, इनको रोज़ देखते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि ये एनजीओ के थ्रू ये वो कर रहे हैं, लेकिन आज ये पता चला कि एनजीओ नहीं है। और देख रहे हैं, डेली आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई भी करते हैं और हर चीज़ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और समाज का जागरूक भी कर रहे हैं। ये इनकी जितनी ही सराहना किया जाए, जितनी प्रशंसा किया जाए, ऐसे लोगों का कैसा लगता है इनका काम? इनका काम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। इतना समय देना, इतना व्यस्त लाइफ में समय देना बहुत बड़ी बात है। आप यहीं पर बैठे थे तो साहब जब आए तो हम लोग कहा कि ये तो अच्छी सोच है, इतना साफ सुथरा रहेगा तो उतना ही बेहतर होगा। तब उस पर जो कि साहब ने अमल किए, उसके बाद जो है एक दिन 2 दिन अतराक आते हैं, पूरा एकदम साफ जो करके सब चले जाते हैं। तो हम करीब 6 महीने से देख रहे हैं और इनका काम बहुत ही सराहनीय है। नहीं, पहली बार तो हम ये नहीं समझ पाए कि शुक्ला जी एनजीओ से है कि नगर निगम से, लेकिन बार बार आते आते पता चला कि नहीं, शुक्ला जी तो समाज सेवा का काम ये कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। सोचे थे यही कि बड़े स्मार्ट हैं शुक्ला जी का ना हो, देखने में तो आज झाड़ू लगा रहे हैं शुक्ला जी। में हम लोग को भावना आया कि नहीं, तो फिर पता किया गया कि नहीं, ये समाज सेवा करते हैं 2 घंटे। हाँ, शुक्ला जी 2 घंटे। अब हम लोग तो जितना देर रहते हैं उतना देर देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी शुक्ला जी रहते हैं। और शुक्ला जी यही नहीं, हर जगह ये अपना काम करते हैं, नजर आते हैं। शुक्ला जी का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और लोग बदल रहे हैं कि नहीं? लोग बिल्कुल बदल रहे हैं, सोच बदले लोग। इतना बड़ा एक आदर्श बने हुए हैं और आप तो कम से कम आईना दिखाने का हम लोगों का काम कर रहे हैं कि इतना बेहतर। और प्रतिदिन जिस प्रकार से हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता करते हैं, उससे बेहतर आप साफ सफाई की चिंता करते हैं। अब आपको किन शब्दों में धन्यवाद दिया जाए, हम लोगों के पास शब्द छोटे हैं। तो इसलिए हम अपने सारे शुभचिंतक मित्रों और सबके तरफ से आपको बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। अब आपके हम लोग कृतार्थ हैं कि आप इतना बड़ा, आपका इतना बड़ा योगदान है कि नया सवेरा पर जो चरमराई स्थिति थी, जहाँ कोई साफ सफाई नहीं थी, आज की स्थिति बड़ी बद से बदतर है। लेकिन आपके माध्यम से यहाँ की जो भी सफाई दिखाई दे रही है, वह सब कुछ हम श्रेय दें तो सब आपको। जब से आप आ रहे हैं तब से लोगों में जागरूकता दिख रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। अब लोगों के अंदर होता तो 1 से 2 हो गया होता, 1 से 2 नहीं हुआ। कि जब 1 से 2 होता, 2 से 4 होता, 4 से 8 होता, तो हम मान बैठते कि नहीं, आपके माध्यम से लोगों ने लोग यहाँ के इन्हें एक शुक्ला जी के आने से बहुत काफ़ी यहाँ जागरूकता हुई। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ, जैसे जो सफाई कर्मी आते थे तो झाड़ू वगैरह लगा भी दिए कभी महीने पे, तो कूड़ा वहीं पड़ा रह जाता था। शुक्ला जी ने एक दिन यहाँ के सुपरवाइजर को फ़ोन किया, बुलाया और उस दिन से वो सफाई कर। अंकल जब कॉलोनी में स्टार्ट किया था उन्होंने झाड़ू लगाना, तो कॉलोनी में बहुत सारे कचरे रहते थे एक ही जगह। अंकल ने झाड़ू लगाना शुरू किया, लेकिन किसी को अंकल ने ये नहीं कहा कि मत फेंको। वो लगाते गए, डेली लगाते थे, डेली फेंकते थे। अब लोग अवेयर हो गए, अब नहीं फेंकते हैं। जैसे जो लोग कूड़ा रोड पर फेंक देते थे या पानी घर में लिए आए रोड पर फेंक दिए, तो
जब ये 2-4 दिन सफाई करते रहे तो लोग फिर जो डस्टबिन में डालना चालू की कॉलोनी में तो अब कोई नहीं फेंकता है। अब जितने लोग थे अब सब लोग छोड़ दिए हैं, जो लोग थे दूर अब जाके यहाँ कूड़ेदान है वहाँ फेंकते हैं। नहीं तो पहले सड़क पे ही लोग फेंक देते थे, अब नहीं फेंकते हैं। अब यहाँ पे भी लोग साफ करते हैं, मतलब साफ सफाई करते हैं, कुछ फेंकते नहीं है। काम से सबसे बड़ा लाभ है, ये लाभ है हमारे देखने से कि अब शुक्ला जी जो सफाई कर रहे हैं तो लोग गंदगी भी अब कम कर रहे हैं। लोग करते हैं ना, हमारे 10 तरह के लोग हैं तो 8 तो सफाई लगी, 2 होते हैं। अरे छोड़ो, नगर निगम वाले तो हैं। नहीं, फिर भी लोग अब कह रहे हैं नहीं ये सफाई करे तो हम न कर पावे तो कम से कम गंदा तो न करें, ये सबसे बड़ा लाभ है। मतलब लोगों की सोच जो है वो बदली है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि एक इंसान जो बिना स्वार्थ के मेहनत कर रहा है, हम उसको इतना तो प्रोत्साहित करें कि कम से कम गंदगी ना फैलाए। मेहनत से दिल से 2 घंटा 3 घंटा काम करते हैं और साथ और भी लोग साथ दे रहे हैं। लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, जैसा है कि हमको लग रहा है कि अब लोग इससे अभियान से लोग जुड़ेंगे। गंदगी एक छोटी पहल है लेकिन बेहतर पहल है। बेहतर, बहुत बेहतर पहल। मैं पेशे से कंप्यूटर व्यवसायी हूँ। गोलघर में शाही मार्केट में हमारी कंप्यूटर की शॉप है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो चूँकि वो बिजली के पोल के पास पूरे मोहल्ले के लोग कूड़ा वहीं पे फेंकते थे, उधर के आसपास के सारे लोग, तो उसको लेके अक्सर लोगों से विवाद हुआ करता था मेरा। तो मैंने उसी दरमियान एक जयपुर जा रहे थे यात्रा में, बच्चों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में एक व्यक्ति हमारे सामने वाले बर्थ पे वो गांधी जी की एक किताब पढ़ रहे थे। पढ़ के उन्होंने रख दिया तो हम भी उत्सुकता बस उस किताब को पढ़ने लगे। तो उसमें कुछ गांधी जी ने ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो मेरे मन में बैठ गई। जैसे उन्होंने लिखा था कि जो चीज़ें हम दूसरे से उम्मीद करते हैं क्यों ना अपने खुद करें, वो चीज़ें मेरे जहन में बैठ गई। मैं बार बार नगर निगम को कंप्लेन करता था। मैंने उस दिन से सोच लिया कि ये मैं विवादों में उलझूंगा अगर बार बार कंप्लेन बाजी से, मेरा काम कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं जब लौट के आया तो उसी छोटा झाड़ू ले करके, और रात में चूँकि शर्म आती थी उस समय, स्वच्छता के विषय में सबको नहीं पता था, उसको दूसरे वे में लोग सोचते थे। तो मैं शर्म आती थी, रात में 3 बजे उठा और उस जगह को कूड़े को हटा के साफ़ करके और उसको सड़क से भी चिकना कर, सड़कें भी टूटी फूटी थी उस समय, सड़क से भी चिकना उसको मैंने कर दिया। दूसरे दिन मुझे दिखा कि ये 50% लोगों ने वहाँ पे कूड़ा फेंकना बंद कर दिया। मुझे लगा कि ये कुछ सार्थक पहल है। दूसरे दिन फिर भी मैं 3 बजे उठा और उसको और बढ़िया से साफ़ किया, पानी वगैरह डाल के एकदम चिकना कर दिया सड़क से। तो उस दिन 2-4 लोग ही कूड़ा फेंके। ये प्रक्रिया चलते चलते 2-3 महीने लगे और वो जगह पूरा कूड़ा से निर्मूल हो गया। मुझे लगा कि ये तो अच्छा तरीका है, इसको कुछ करना चाहिए। लोगों को बिना कहे, बिना सुने, बिना झगड़ा किए लोग मान गए इस बात को। तो मैं उस दिन से रगड़ इसको शुरू किया और बढ़ते एक मकान 2 मकान बढ़ते गए। उसके बाद मेरा रूटीन ही बन गया कि 3 बजे से और 5:30 बजे के बीच का वर्किंग रोज प्रतिदिन। अगर मैं गोरखपुर में हूँ, बिजनेस विजिट से बाहर नहीं हूँ, तो मैं 30 दिन में 30 दिन काम करता हूँ अगर स्वस्थ हूँ तो। अगर अस्वस्थ हैं तो 1 आध दिन भले, लेकिन अगर मान के चलिए कि आप 30 दिन में मैं 29 दिन तो करता ही करता हूँ अगर स्वस्थ हैं, गोरखपुर में हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये स्वच्छता अभियान आने से पहले से आप ये काम कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ तो? मैम मैं अब कब आया ये तो, हाँ आया, ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो है लेकर के इसको आए 2014 में आए, लेकिन आने के बाद तो मुझे और गति मिल गई। क्योंकि जनता का सपोर्ट भी मिलना, मोटिवेशन हुआ, जनता का सपोर्ट मिलने लगा। मुझे ये लगा कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं, राष्ट्रपति जी लगा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं, तो फिर ये तो मुझे बहुत अच्छा काम, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मुझे इस पर अपने को गट्स हुआ और मैं और मन से लगाने लगा। और उधर 2-3 किलोमीटर के रेंज में मैं ये काम करता हूँ। वहाँ की स्थिति ये है कि आप पूरा दिन बीत जाता है, वर्किंग प्लेस है, बीत जाने के बाद एक कागज़ का टुकड़ा आपको सड़क पे नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि छोटे मोटे दुकानदार, सब्जी ठेला, कुंचा, अंडा वाले, वो सारे अपने डस्टबिन रखते हैं ठेले पे और अपने कूड़े को अपने जगह को साफ़ करके हो जाते हैं। जिसके वहाँ कूड़ा मिलता है मैं रात को फ़ोटो खींच के रखता हूँ। जब ऑफिस से लौटता हूँ तो उनको मैं दिखाता हूँ कि बेटा देखो तुम्हारे यहाँ कूड़ा था, ये ठीक नहीं है। कि सबसे निवेदन करता हूँ कि सब लोग सफाई भले ना करें लेकिन गंदगी ना करें। कहीं भी पूरे देश में आप कहीं भी जा रहे हैं, गंदगी ना करिए। इसके लिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के करता हूँ। मैं इस पर सेट हो चुका हूँ, मैं अपने को सेट कर चुका हूँ कि मुझे 10 बजे रात को सो जाना है, सुबह 3 बजे उठ जाना है, उठने के बाद मुझे 5:30 बजे तक ये काम करना है। अच्छा ये बताइए कि जब शुरुआत में आपने ऐसा काम शुरू किया होगा, झाड़ू लेके निकले होंगे, तो कैसा लोगों का रुख रहा है? क्या कहते थे? मैं बहुत कुछ लोग कहते थे पाने के लिए कर रहे हैं, क्या कहते थे? ऐसा है कि बहुत कोई कहते थे, बाद में तो कुछ लोग कहते थे मोदी भक्त हैं, कोई कहते थे भाजपा का है। अरे भैया मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं भी। यहाँ भी 1 आध लोग कहते हैं, कोई नहीं करे, 1 आध लोग, कभी 1-8% लोग तो भाई कितना हो गलत काम करिए तो 2% लोग उसके भी सहयोगी मिलते हैं। कुछ 1 आध लोगों ने कहा
मैंने कहा भैया मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा कोई इससे ताल्लुकात नहीं, मेरा एक हॉबी है काम करने का और मैं करता रहूँगा, ये अंतिम दम तक मैं करता रहूँगा। क्लीन जिम इसको बोलते हैं, सफाई भी और स्वास्थ्य भी, दोनों चीज़ें हैं। आप रोज इसी पोशाक में देखते हैं? अलग अलग यूनिफॉर्म है हमारे पास हर सीजन के हिसाब से। इसका अलग से मैं गैरेज में अपने जहाँ पे कार खड़ा करता हूँ, अलग से एक ब्रीफकेस है इसका, जो मौसम के हिसाब से उसमें सारे कपड़े हैं, बरसात के, जाड़े के। अभी आप कोरोना का जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैं पीपी किट हमारे पास नहीं था, तमाम चैनल वालों ने दिखाया भी था, अखबारों ने भी दिखाया था। मैं उस समय रेनकोट पहन के काम करता था, पीपी किट नहीं था हमारे पास, उससे बचने के लिए भय था, तो मैं रेनकोट पहन के काम करता था। तो हर मौसम के हिसाब से जाड़े के अलग, गर्मी के अलग, बरसात के अलग। और झाड़ू हमारे पास 4 सेट झाड़ू हैं। यहाँ का जो झाड़ू है ये फोल्डिंग वाला है, जो कार में मैं लेके आ पाता हूँ। ये फोल्ड होता है? एकदम यहाँ से इसको खोल देंगे, ये आप देखें, ये मैं यहाँ से खोल के निकाल दूंगा, ये अलग हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये कार में रख के मैं लेके आ पाता हूँ। अपनी सुविधा अनुसार इन्होंने झाड़ू की भी व्यवस्था कर ली है। एकदम योग दिवस के दिन बाद जब हम यहाँ से गए तो मैंने नेक्स्ट डे यही काम किया। अच्छा, ये आपने खुद बनाया है? नहीं, बनवाया, डिजाइन करके, डिजाइन मैंने इसका किया। जो लोहे वाले काम करने थे उनको मैंने समझाया, जो झाड़ू बनाने वाले थे उनको मैंने समझाया। तो मेरे पास 5 झाड़ू स्पेयर हमेशा रहते हैं। अच्छा। अब एक झाड़ू खराब हुआ है, वो आज चला जाएगा बनने। 4 झाड़ू उसके बाद ही मेरे पास स्टॉक में हैं। ये स्पेशली यहाँ के लिए है, मतलब ट्रेवलिंग आप कह सकती हैं, ट्रेवलिंग के लिए है। ये कार में मेरे पास ये शूज और ये परमानेंट रहता है। मैं बिजनेस पर्पज से लखनऊ भी जाता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी जहाँ पे रुकता हूँ, निकल के सुबह 100 मीटर दूर वहाँ भी लगा देते हैं। महेश शुक्ला उर्फ झाड़ू बाबा ने नगर निगम के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए बताया कि कैसे उनके द्वारा झाड़ू लगाकर एक जगह इकट्ठा किए गए कूड़े को भी कई बार शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी नगर निगम नहीं उठा यहाँ से पाता। फ़ोन किया था, जो इकट्ठा किया हुआ मेरा कूड़ा है, कम से कम वो तो उठता रहे, अगर डेली वो सफाई नहीं करा पा रहे हैं। ये आप देखिए मेरे सामने जो कूड़ा दिख रहा है ना, ये संडे को मैं इकट्ठा करके गया था और आज भी वहीं अभी दिख रहा है। ये आपके सामने जो कूड़ा दिख रहा है ना, ये संडे को मैं इकट्ठा करके गया था और आज भी देखिए यहाँ पे पत्तियाँ सड़ रही हैं, बारिश भी हुई है, आज भी वैसे ही कूड़ा पड़ा हुआ। मैं इकट्ठा करके गया, लेकिन नगर निगम के लोग आज भी इसको नहीं उठाए। यही कारण था कि मुझे यहाँ पे काम करने को मजबूर किया। अब हम मजबूर हैं, जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करके गए थे आज भी वहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ देखिए आपके सामने दिख रहा है। तो हम मजबूर हैं फिर वहीं पे इकट्ठा करूँ, क्योंकि हर 100-200 मीटर पे मैं एक जगह इकट्ठा करता हूँ। ये इकट्ठा करके गया था, आप यहाँ देखिए, ये देखिए कार्टून में 1 हफ्ता मुझे याद है कि वो ब्रेड का, वो कोई बच्चे बर्थडे वगैरह मनाए होंगे, तो उसका वो है, मुझे याद है कि 15 दिन से पड़ा हुआ है। ये आपके सामने दिख रहा है जो डस्टबिन के पास, तो वो सज्जन डस्टबिन में तो नहीं डाले, लेकिन कम से कम निगम के लोगों को इसको उठा लेना चाहिए। इससे ये प्रतीत होता है कि 15 दिन हो गया यहाँ निगम के किसी आदमी को आए। आप देखिए, वो मैं इकट्ठा करके गया था, ये इकट्ठा करके गया था, ये सारा भी जहाँ जहाँ ये गोल गोल पड़ा हुआ है ये सब मेरा इकट्ठा किया हुआ है। ये जो ज़मीन पे जमा हुआ है कूड़ा, ये आपको देख के दिख रहा होगा कि कितने दिन का इकट्ठा हुआ कूड़ा है मेरा। मैं 2 हफ्ते से इस जगह पे इकट्ठा कर रहा हूँ, देखिए आपके सामने दिख रहा है। वहाँ देखिए दोस्तों, इनको किसी लाभ की इच्छा नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इनका लाभ सिर्फ यही है, ये सिर्फ इसी मकसद से काम करते हैं कि जहां ये जाएं वहां लोगों को एक बेहतर मैसेज मिले, लोग अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। अगर आप अभी जो भी हमारा ये कवरेज देख रहे हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि इनका काम बेहतर है, समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो आज ही से आप भी प्रण लीजिए कि आज के बाद जब भी आप अपने घर का कूड़ा फेंकेंगे तो उसे रोड पर नहीं फेंकेंगे, और जब भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे आएंगे तो खुद भी किसी भी चीज़ का पैकेट ना खुद फेंकेंगे, और अगर कोई फेंक भी रहा होगा तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ना करें। क्योंकि एक इंसान जो मेहनत कर रहा है, आप उसकी मेहनत को ऐसे व्यर्थ तो नहीं जाने देंगे। अगर आप एक सभ्य इंसान है, अपनी नैतिकता समझ रहे होंगे तो, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। एक इंसान जो होता है वो सूट बूट पहनकर ड्यूटी पे निकलता है, और शुक्ला जी जो हैं वो ऐसे ही सूट बूट पहनकर समाज सेवा करने निकलते हैं। और इनको किसी स्वार्थ की इच्छा नहीं है, किसी एनजीओ से नहीं जुड़े हैं, बस एक समाज को बेहतर बनाने के संदेश से जो है वो निकलते हैं, और रोज़ ऐसे ही हर इलाके में सफाई करते हैं। तो हर इलाके में, तो अगर कभी आपको भी ऐसा कोई शख्स सूट बूट में नज़र आए तो आप जान जाइएगा कि वो और कोई नहीं, शुक्ला जी ही है। शुक्ला जी ही है, क्योंकि और कोई नहीं करेगा, और किसी को हम देखे नहीं। तो देखिए, ये अभी भी ड्यूटी पर हैं, और अगर ऐसा कोई सूट बूट का इंसान आपको कभी आपके मोहल्ले में भी नज़र आए तो बेशक जानिएगा कि शुक्ला जी
हैं ये, और इनका नाम है झाड़ू बाबा। और अगर आपको इनकी स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि क्या सोच रहे हैं इस बारे में। और आपसे भी यही अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि नगर निगम तक पहुंचे, और अगर आप चाहें तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से टैग करके नगर निगम को सूचित करें कि झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये थे झाड़ू बाबा। ये तो लोगों को जागरूक करने के लिए रोज़ाना 2.5 से 3 घंटा कड़ी मेहनत करके झाड़ू लगाते हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें। तो आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए और एक शेयर कर दीजिए। शायद शेयर करने में इतनी मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, शायद आपके एक शेयर से लोग जागरूक हो जाएं और नगर निगम भी अपनी निद्रा से जाग जाए। और अगर ऐसा हुआ तो भला किसी एक का नहीं बल्कि हम सब का होगा, क्योंकि देश तो भाई सभी का है। धन्यवाद।